हेलो गाइस। मैं आज 3-4 मिनट के अंदर मैं ये प्रूफ करूंगा कि कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह की किताब है, गॉड की किताब है। ठीक है। यहाँ पे ये सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 उसकी 88 नंबर वर्स है। ठीक है। एंड दे सेड आवर हार्ट्स आर सील्ड रादर अल्लाह हैज कर्स्ड देम फॉर देयर इनग्रैटिट्यूड। ठीक है। वो लोग कहते हैं या कहे वो लोग कि हमारे तो जो सीने हैं वो तो सील कर दिया गया है। ठीक है। जबकि अल्लाह हैज़ कर्स्ड देम फॉर देयर इनग्रैटिट्यूड। नाशुक अल्लाह ने उन लोगों पर बद्दुआ देता है जो इनग्रैटिट्यूड नहीं मानते। ठीक है। सॉरी, ग्रैटिट्यूड नहीं मानते। कर्स देम फॉर देयर इनग्रैटिट्यूड मतलब यह है कि शुक्रगुजार नहीं है, इस वजह से अल्लाह उन पे लानत भेजता है, उनमें बद्दुआ देता है। ठीक है। और यहाँ पे उसी के दूसरे वर्स है, यहाँ पे कुछ लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। सो अल्लाह's कर्स अपॉन द डिसबिलीवर्स, साफ यहाँ लिखा हुआ है। सो वट एवर द रीज़न हो वही है, इर्रेस्पेक्टिव कुछ भी हो सकता है इसका। यहाँ पे क्या कहानी लिखी हुई है वो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी कहानी हो यहाँ पे है। सो अल्लाह's कर्स इज़ अपॉन द डिसबिलीवर्स, अल्लाह जो लोग ईमान नहीं रखते हैं उनको अल्लाह लानत भेजता है या कर्स करता है या बद्दुआ देता है, जो भी है। तो चलिए इंग्लिश हमने पढ़ लिया, ये सब ऑथेंटिक कुरान शरीफ है। आप चाहें तो अपनी भी किसी अपनी मर्ज़ी का किसी भी कुरान शरीफ का वर्जन, पुराना हो नया हो 100 साल पुराना हो, वो आप अपने खुद चेक कर लीजिए। ऐसा ना कहिएगा कि ये तो ट्रांसलेशन की गलती है, ये किसी काफिर ने लिखा है, किसी दुश्मन इस्लाम ने लिख दिया है। तो आप जिस वर्जन में जाएँ, जिस राइटर का चाहें, आपके घर में पड़ा हुआ जो कुरान शरीफ है उसको निकाल सकते हैं, या आप जो मर्ज़ी जहाँ भी देखना चाहें जहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो किताब है ये काफ़ी सऊदी अरब से शाई हुई है। ये बहुत ही ऑथेंटिक अरबिक तर्जुमा था ये जो तर्जुमा है वो अरबिक था, लेकिन इसको अरबिक को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है। ये तर्जुमा और ये इसकी तफसीर सऊदी अरब की है, यहाँ के किसी राइटर ने। और ये रिसेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है। बहुत पहले की हुई नहीं है कि 100-150 साल या 50 साल पहले ये हुई है। ये ज़्यादा दिन थोड़े दिन पहले हुई है। तो मैं इसको दिखा दूंगा कि ये कौन सी किताब है, कौन सा वर्जन है। चलो मैं दिखा देता हूँ कि आप ये कुरान शरीफ कौन सा है। कुरान शरीफ के मुतालिब कि इस उर्दू तर्जुमा की तबाअत के हुक्म देने का शर्फ फरमान रवाए मुमलिकत सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद को हासिल हुआ। सेम चीज़ अरबिक में यहाँ लिखी हुई है। आप जिसको अरबिक आता है वो यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये हमारे घर का तर्जुमा नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये कौन सी किताब है, काफ़ी ऑथेंटिक है। ठीक है। अब चलते हैं सूरह बकरा की वो आयत जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, डेट इज़ 88 एंड 89। और बहुत सारे रेफरेंस हैं, तो इस तरह के बहुत हैं पूरे कुरान में, इस तरह की चीज़ें भरी हुई है, बहुत है, मतलब 50 से ऊपर होगा। लेकिन हम दो ही दिखाते हैं आपको, हम आपको दो ही दिखा देते हैं। एक सेकंड रुकिए, तो आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम। और ये कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं, नहीं नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने मलून कर दिया। ठीक है। उनका ये मान थोड़ा ही है। उसके बाद में काफिर, अगर उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, उनकी किताब को सच्चा सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद उसके ज़रिया काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। तो जो नहीं मानते हैं उस पे अल्लाह ताला लानत भेज रहा है, कर्ज कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह लिखी हुई है, ये 50 से ज़्यादा बार कुरान शरीफ में, 6000 साढ़े 6000 आयतों में से कम, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने तो 50 से ऊपर देखा है, मैं आपको कम बता रहा हूँ कि 50, करीब करीब 50 ही कह रहा हूँ। ये 50 टाइम्स ये ऐसी बातें लिखी हुई है कि अल्लाह ने लानत भेजी, अल्लाह ने कर्ज किया। अब ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि क्या खालिक कायनात जो इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने पूरी कायनात बनाई, उस छोटा-सा धरती जो है, बहुत ही छोटा-सा सोलर सिस्टम में, बहुत ही छोटा-सा धरती पर बहुत ही छोटे लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर धरती का जो ज़मीन है, ज़मीन की ज़्यादातर हिस्से जो है वो तो पानी या जंगलों से भरे हुए हैं। उनमें से बहुत कम एरिया में इंसान रहते हैं। ठीक है? जो हैबिटेबल है, मतलब बहुत रिहाइश के लायक, रहने के लायक बहुत कम जगह है। और उनमें से कम आबादी और 60 साल की ज़िंदगी इंसान की एवरेज। अब बताइए कि ये इतना खालिक कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला एक कमज़ोर इंसान की तरह लोगों पर, जो नहीं मानना चाह रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उन पे लानत भेजेगा क्या या कर्ज करेगा? जबकि
جو کافر ہیں وہ ان کی اللہ یعنی گاڈ کی ہی تخلیق ہے، اس نے ہی بنایا۔ سپوز کیجئے کہ ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے ایک روبوٹ بنایا، اب روبوٹ کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا، تو روبوٹ کام نہیں کرے گا اور وہ بندہ جو سائنٹسٹ ہے جس نے بنایا ہے وہ اس روبوٹ کو گالی دے گا، لعنت بھیجے گا، تو لعنت کس پہ جائے گی؟ اس روبوٹ پر جائے گی یا بنانے والے پر؟ فالٹ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے، اور جب ایسا سین ہو کہ وہ شخص، وہ سائنٹسٹ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میں نے جو بنایا وہ کام نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، اور پھر بھی اس نے بنایا اور بنانے کے بعد اسے لعنت بھیج رہا ہے، گالی دے رہا ہے، یا اسے برا بھلا کہہ رہا ہے اور اس پہ کرس کر رہا ہے کہ تم بہت ایڈیٹ ہو، تمہارے پر لعنت ہے، تمہارے پر کرس کرتا ہوں، بد دعا دیتا ہوں تم جیسے روبوٹس پر، تو یہ لعنت بھیجنا، یہ کرس کرنا، یہ برا بھلا کہنا، تو اس بندے پر، اس سائنٹسٹ پر جائے گا یا روبوٹ پر جائے گا؟ تو میرا جو میسج ہے وہ آپ کو مل گیا، میں نے جو بتانا چاہ رہا تھا بتا دیا، اب آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے ثابت کر دی کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ گاڈ کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، کچھ اور دکھائیں گے انشاء اللہ تعالی۔